अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अब्दुल रहमान अब्बास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक अहम मौजू पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे दिमाग और असाबी निज़ाम से है। इस हालत को बेल्स पैल्सी कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बेल्स पैल्सी के बारे में डिस्कस करेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जामिया सईदा खातून जन्नत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फर्स्ट के साथ शेयर कर दें। इसके अलावा अगर आप डिस्पेंसर टेक्नीशियन की नोट्स बाय करना चाहते हैं PDF की फॉर्म में या आप हार्ड कॉपी की फॉर्म में बुक बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपका नंबर शो हो रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही रिजनेबल फ़ीस है इसकी। जी, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बीमारी आखिर है क्या, ये कैसे होती है। तो आपको मैं बहुत आसान अल्फाज में बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ भी आ जाए और कोई आपको परेशानी भी ना हो। तो बेल्स पैल्सी एक ऐसी हालत है जिसमें आपके चेहरे के एक तरफ के पट्टे यानी कि मसल्स अचानक कमज़ोर हो जाती हैं या मफलूज हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ आप तसव्वुर करें कि आपके चेहरे को कंट्रोल करने वाली एक तार है। ठीक है, या आप इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, असल में वो तार नहीं होती, उसको हम कहते हैं फेशियल नर्व। ठीक है, वो फेशियल नर्व उसको कहते हैं, लेकिन आपको इमेजिन करवाने के लिए हमने उसको तार का नाम दिया। अब क्या होता है, उसमें सूजन आ जाती है। जब उस तार में सूजन होती है तो ये दिमाग से पट्टों तक सही तरीके से सिग्नल नहीं पहुंचा पाती, जिसकी वजह से चेहरे का एक हिस्सा काम करना छोड़ देता है। ये देखने में काफ़ी डेंजरस है, तशवीशनाक लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर भी है आपके लिए कि अच्छी खबर ये है कि ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक आर्जी हालत होती है और वो वक्त के साथ साथ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती हैं। ठीक है, आपकी किताब में इसके हवाले से तारीफ़ लिखी हुई है, डेफिनेशन लिखी हुई है। बेल्स पैल्स इज़ अ कंडीशन दैट कॉजेज़ सडन टेम्परेरी वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द मसल्स ऑन वन साइड ऑफ द फेस। यानी जैसा कि हमने बात की, ये एक ऐसी बीमारी है जो अचानक चेहरे के एक हिस्से के पट्टों को आर्जी तौर पर कमज़ोर या मफलूज कर देती है। जो लफ्ज़ लिखा है टेम्परेरी यानी कि आर्जी, यहाँ बहुत अहम है क्योंकि ये बताता है कि ये हालत हमेशा के लिए नहीं होती। The exact cause is often unknown, but it is believed to involve inflammation of the facial nerve, which controls the muscles of the face. किताब ये भी बता रही है कि इसकी कोई एक हतमी वजह मालूम नहीं है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि इसका सिम्पटम, इसका कॉज ये है, ठीक हो, या फाइनल कॉज इसका ये नहीं। लेकिन कुछ माहिरीन का जो कहना है वो ये मानते हैं कि इसका ताल्लुक़ फेशियल नर्व से है, यानी चेहरे के असाब जो हैं वहाँ सोजिश आ जाती है और ये सोजिश उसी नर्व में आती है जो मैंने आपको बताया, फेशियल नर्व। ठीक हो गया, ये वही नर्व है जो आपको मुस्कुराने, आंखें झपकाने और चेहरे के तासुरात बनाने में मदद देती है। ठीक हो गया। While Bell's palsy can be concerning, it typically resolves on its own over time. ये बहुत हौसला अफजा वाली बात है कि ये हालत परेशान कुन हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये आम तौर पर वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाती है। अब जब हम ये जान गए हैं कि बेल्स पैल्सी क्या है, तो अब हम इसके अलामात पर बात करते हैं। यानी एक मरीज़ कैसी कैफियत महसूस करता है जब वो बेल्स पैल्सी कंडीशन में गुजर रहा होता है। तो इसके अलामात बहुत तेज़ी से ज़ाहिर होती हैं, अक्सर चंद घंटों में या एक दिन के अंदर। ठीक है, सबसे वाज़ेह अलामत चेहरे के एक हिस्से का लटक जाना है। मरीज़ को मुस्कुराने में, आँख बंद करने में, माथे पर बल डालने में मुश्किल पेश आती है। खाना खाते या पानी पीते वक्त मुंह के एक कोने से चीज़ें बाहर गिर सकती हैं। इसके अलावा जायके की हस में तब्दीली आ सकती है, टेस्ट और सेंस ऑफ टेस्ट में चेंजेस आ सकती हैं और एक कान में आवाज़ें मामूल से ज़्यादा तेज़ महसूस हो सकती हैं। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है सडन वीकनेस और पैरालिसिस यूजुअली ऑन वन साइड ऑफ द फेस। सबसे पहली और बड़ी अलामत चेहरे के एक तरफ अचानक होने वाली कमज़ोरी या फालज है। ये ऐसा महसूस होता है जैसे चेहरे का वो हिस्सा सो गया हो। ठीक है, हम कहते हैं ना कि पाँव सो गया, ठीक है, लेकिन ये उससे थोड़ा चेंज है। ड्रॉपिंग ऑफ द माउथ और आईलेट, लूज ऑफ द सेंस ऑफ टेस्ट ऑन द फ्रंट 2/3 ऑफ द टंग।
इस कमज़ोरी की वजह से मुंह का एक कोना और आँख का पपोटा नीचे की तरफ लटक जाता है। इसके साथ ज़ुबान के अगले 2/3 हिस्से पर जायका महसूस करने की सलाहियत भी ख़त्म हो सकती है, जिससे खाने का मज़ा नहीं आता। ठीक है, ऐसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन में बता दिया है कि सेंस ऑफ टेस्ट ख़त्म हो जाती है। आगे लिखा है इंक्रीज सेंसिटिविटी टू साउंड इन वन ईयर, रेयरली मिल्ड पेन और डिस्कम्फर्ट अराउंड द जॉ और बिहाइंड द ईयर, यानी कि जो मुतासरा हिस्सा है वो उस वाले कान में आवाज़ें ज़्यादा आपको महसूस होती हैं। कभी कभार जबड़े के इर्द गिर्द या कान के पीछे हल्का दर्द भी होता है। आगे लिखा है रैपिड ऑनसेट सिम्टम्स ऑफ्टन डेवलप ओवर अ फ्यू हॉर्स टू अ डे। ये बहुत अहम नुक्ता है कि जो बेल्स पैल्सी की अलामात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि बहुत तेज़ी से ज़ाहिर होती हैं। तो इसकी अब हम वजूहात पर नज़र डालते हैं। जैसे कि हमने पहले ज़िक्र किया कि इसकी कोई एक वजह अभी तक मुकम्मल तौर पर मालूम नहीं हो सकी। माहिरीन का ख्याल ये है कि इसका सबसे बड़ा सबब वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, ख़ास तौर पर हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस है जो मुंह में छाले या कोल्ड सोर्स का बायस बनता है। इसको एक बड़ा महरिक समझा जाता है। जब ये वायरस फेशियल नर्व पर हमला करता है तो हमारा मुदाफ़ती निज़ाम इससे लड़ने के लिए सोजिश पैदा करता है। ठीक हो गया, और ये जो सोजिश है नर्व को दबा देती है और इसके काम में रुकावट डालती है, जिससे बेल्स पैल्सी की अलामात ज़ाहिर होती हैं। ठीक है, आपकी बुक में लिखा हुआ है एग्जैक्ट कॉज अननोन, द प्रिसाइज cause of Bell's palsy is not always identified, but it is thought to be associated with viral infections, particularly the herpes simplex virus. ठीक है, किताब इस बात की तस्दीक करती है कि हतमी वजह मालूम नहीं है, ना मालूम है। ठीक है, लेकिन इसका ताल्लुक वायरल इन्फेक्शन से है और ख़ास तौर पर herpes simplex वायरस से है। ठीक हो गया। आगे लिखा हुआ है इन्फ्लेमेशन ऑफ द फेशियल नर्व, द इन्फ्लेमेशन अफेक्ट्स द फेशियल नर्व लीडिंग टू अ वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ फेशियल मसल्स। ये पूरी बीमारी का मरकज़ी नुक्ता है। फेशियल नर्व में सोजिश होती है जिसकी वजह से चेहरे के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि डॉक्टर इस बीमारी की तशख़ीस कैसे करते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो पढ़ते हैं तो जो डायग्नोसिस है वो आम तौर पर मरीज़ की अलामात की बुनियाद पर की जाती है, यानी कि डॉक्टर आपके चेहरे का मुआयना करेंगे और आपसे मुस्कुराने, आँख बंद करने और जो आपके आइज़ हैं उनको कहेंगे कि आप अपने ऊपर करके देखें। ठीक है ना, ऊपर आँखें करके देखें। तो ये सब करने को कहें जिससे उनको डायग्नोसिस करने में आसानी होगी और एग्ज़ामिन करेंगे वो तशख़ीस करने में उनको आसानी होगी। ठीक हो गया। और सबसे अहम काम दूसरी बीमारियों जैसे कि स्ट्रोक, फालज या ट्यूमर को रद्द करना होता है, क्योंकि इनके अलामात भी मिलती जुलती हैं। तो इसके लिए कभी कभार खून के टेस्ट या दिमाग स्क्रीन, CT स्कैन या MRI भी करवाए जा सकते हैं। ठीक हो गया, उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपकी बुक में लिखा हुआ है द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कैन डायग्नोज बेल्स पैल्सी बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स सच एज सडन ऑनसेट ऑफ फेशियल वीकनेस, exclusion of other causes. Other potential cause of facial paralysis such as stroke or tumors may need to be ruled out. डायग्नोस का इंसार तिब्बी मुआयने और अलामात पर होता है। डॉक्टर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ये कमज़ोरी किसी और ख़तरनाक बीमारी की जैसे कि स्ट्रोक की वजह से तो नहीं है। ठीक है, वो अपने आप को एक तरह से मुतमीन करने की कोशिश करते हैं। अब इलाज की बात करते हैं तो इलाज का बुनियादी मकसद फेशियल नर्व की सोजिश को कम करना और जल्द अज जल्द सेहत याबी को यकीनी बनाना होता है। ट्रीटमेंट में लिखा हुआ है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स medications like prednisone are often prescribed to reduce inflammation and improve recovery. सबसे आम दवा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, जैसे कि प्रेडनिसोन। ये दवाएं सोजिश को कम करती हैं जिससे नर्व पर दबाव कम होता है और वो जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती हैं।
Antiviral medications, in some cases, antiviral medications may be prescribed, especially if a viral cause is suspected. अगर डॉक्टर को शक हो कि इसकी वजह वायरस है तो वो एंटीवायरल दवाएं भी दे सकता है। फिजिकल थेरापी, एक्सरसाइज टू मेंटेन मसल टोन एंड प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। फिजियोथेरेपी भी बहुत अहम है। इसमें चेहरे की वर्जिशें सिखाई जाती हैं ताकि पट्टे कमज़ोर ना पड़ें और इनमें अकड़ाव ना आए। अब हम बात करते हैं कि मरीज़ के ठीक होने के इम्कानात कितने होते हैं और इससे किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होता है। तो आपकी बुक पर लिखा हुआ है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, मैनी पीपल विद बैड स्पेस एक्सपीरियंस स्पॉन्टेनियस इंप्रूवमेंट विद इन वीक टू मंथ, कंप्लीट रिकवरी, द मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल्स विद बैड स्पेस रिकवर कंप्लीटली अल्थो सम मे हैव रेजिडुअल मिल्ड वीकनेस और अदर फेशियल असिम्मेट्री। किताब के मुताबिक बहुत से लोग बगैर किसी ख़ास इलाज के भी ठीक हो जाते हैं और अक्सरियत मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होती है। ताहम कुछ लोग हैं जो हल्की सी कमज़ोरी में बाकी रह सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये था आज का लेक्चर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी और आपको बैड स्पेल्सी के बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई सवाल हुआ, कोई आपको बात समझ ना आई, तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।